उन्होंने साफ तौर से कहा ये जो पीस टॉक जो लंदन में हो रही है, पीस टॉक ने एक शोक सभा है एक तरीके से, बगैर यूएन के, बगैर यूएसए के कौन सा पीस टॉक। कि ये जो शांति वार्ता पीस टॉक जो भी आप इसको कहे हैं, इसकी एक खासियत तो आप सब जान गए होंगे कि अभी तक यूरोप में बात ये चल रही थी कि रूस ने हमला किया, रूस हमलावर है, रूस ने 20% भाग यूक्रेन का उस पर कब्जा कर रखा है, तो हमें रूस को वापस खदेड़ना है और ये नियमबद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके खिलाफ है। लेकिन अब यूरोप में भी जो सम्मेलन हुआ, लंदन में जो सम्मेलन हुआ, उसमें युद्ध विराम की बात हुई है। ये बात नहीं हुई कि हम रूस से जो टेरिटरी उसने जीती है वो वापस ले लेंगे, रूस को खदेड़ देंगे, क्योंकि उसकी तो हिम्मत ही नहीं है। अगर अमेरिका साथ नहीं है तो आप रूस को वापस नहीं खदेड़ सकते। अमेरिका के साथ आने पर भी रूस को वापस नहीं खदेड़ सकते। क्यों नहीं खदेड़ सकते? क्योंकि रूस एक परमाणु शक्ति है और वो परमाणु धमकी दे रहा है। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है, आपको परमाणु धमकी नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसकी मर्जी, वो परमाणु धमकी दे रहा है। तो परमाणु धमकी के जवाब में यदि आप परमाणु धमकी देने को तैयार नहीं है, परमाणु युद्ध करने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे उसको वापस खदेड़ेंगे? तो ये बात ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं, ये बात यूरोप अच्छी तरह जानता है। इसके बावजूद बातूनी कार्रवाई सब हो रही है कि साहब ये जो है गलत किया रूस ने, तो रूस को दंड मिलना चाहिए, रेपरेशन होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होगा। भारत जैसे शुरू से कहता आ रहा है कि ये समस्या ऐसी है जिसको बातचीत से ही हल किया जा सकता है। कुल मिलाकर के यूरोप उसी पटरी पे आ गया है। इसके लिए इतना बड़ा नाटक करना पड़ा कि जेलेंस्की गए। जेलेंस्की के बारे में जेलेंस्की को पता है कि 2019 से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच खटपट चल रही है। ट्रंप को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा था उस फोन कॉल के लिए जो उन्होंने जेलेंस्की को की थी और 2 मांगे रखी थी जिसको जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था। तब से वो जेलेंस्की से नफरत करते हैं। तो जब आप जानते हैं कि आप महाशक्ति के एक ऐसे नेता के यहाँ जा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो आप वहां गए और जाकर के आपने झगड़ा करना शुरू कर दिया और आप कहासुनी में फंस गए। आपको संयम बरतना चाहिए था। आप कुछ मांगने गए थे, कुछ लेने गए थे, कुछ देने नहीं गए थे। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है ये नासमझी रही जेलेंस्की साहब की, क्योंकि पिछले मैं 2-3 साल से ये देख रहा हूं जब से युद्ध हुआ। और सही बात है, युद्ध में उनका देश तबाह हो रहा है तो उनका गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा अपनी जगह। जब आप कूटनीति में जाते हैं तो वहां बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। बार बार ट्रंप ये कह रहे थे कि देखो, शांति का तरीका ये है, हम आपको सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे, हम ये करेंगे कि आप हमें मालिकाना हक दे दीजिए मिनरल्स का, हमारे लोग वहां जाएंगे, हमारी कंपनियां, हमारे कारोबार वहां काम करेंगे और वही सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी होगी। उसके रहते रूस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रूस ने एक पत्ता और खेल दिया। रूस ने ये और कह दिया कि साहब हमने जो जो इलाके दबा रखे हैं वहां भी आप आ सकते हैं, आपकी कंपनियां आ सकती हैं और हम कारोबार के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के मामला ये बन रहा है कि रूस इस शर्त पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि युद्ध विराम करने से तो युद्ध विराम नहीं होगा ना। युद्ध विराम में दूसरी पार्टी कौन है? पुतिन साहब है। पुतिन साहब को आप बातचीत की टेबल पे लाएंगे कैसे? जी, लेकिन शिवकांत जी, ये बात सही, आप सही कह रहे हैं कि आप मांगने गए थे, कुछ देने नहीं गए थे। लेकिन आप एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो जाहिर तौर पे आप सिर्फ इसलिए सारे मिनरल दे दें क्योंकि आपके लोग हमारे यहाँ काम करेंगे, जब तक काम करेंगे तब तक कोई हमला करेगा नहीं हमारे ऊपर। तो ये तो अगर उनकी तरफ से देखें, जेलेंस्की की तरफ से, तो वो उन्होंने उसको नामंजूर किया, तो हमें लगता है कि उन्होंने सही किया। भले ही चूँकि उस हालत में नहीं थे कि नामंजूर कर दें, आपके पास पाने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ खोने के लिए सब कुछ है। तो आपके स्ट्रेटजी दबे कुचले टाइप से हो सकती है, लेकिन एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट होने के नाते हमें लगता है कि इतना ज़्यादा झुक जाना कि आप ले लीजिए और कोई सिक्योरिटी की गारंटी भी मत दीजिए, वो थोड़ा सा ज्यादती नहीं हो जाती? आरती टिक्कू सिंह, देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि आप हारे हुए एक प्रेसिडेंट हैं, आप सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आपने युद्ध में हार देखी है। आपने 20% टेरिटरी जो है पुतिन को इन अ वे आपने प्लेटर पे दे दी। पहली बार, मतलब इतना बड़ा यूक्रेन जब से बना
तब से पहली बार इतनी बड़ी टेरिटरी आपने युद्ध में हारी, जबकि आपके पास नेटो के रिसोर्सेज थे, जबकि आपके पास इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उस वार्तालाप में कहा 350 बिलियन डॉलर उनके अनुमान से, बेशक कई लोग कहते हैं कि नहीं उतना नहीं है, जेलेंस्की ने कहा कि इतना नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 55% या 60% जो पैसा गया, जो रिसोर्स गया, वो यूक्रेन को अमेरिका ने दिया। वो अपने बलबूते पे क्या वो 20% मैं कहूंगी कि जो गया है पुतिन के पास, वो इतने रिसोर्स के बाद गया। लेकिन अगर यूक्रेन के पास नेटो की कोई मदद नहीं होती, ये 350 बिलियन डॉलर जो अमेरिका ने दिए अगर नहीं दिए होते, तो यूक्रेन पूरा का पूरा 3 दिन में, और जेलेंस्की ने खुद उस इंटरेक्शन में कहा 3 दिन, क्या 3 दिन, वो तो पुतिन भी कहता है कि 3 दिन में ही इन्होंने खत्म कर दिया होता यूक्रेन को। लेकिन इसलिए कोई विनम्रता से अगर जाए, एक हारा हुआ सॉवरेन कंट्री का प्रेसिडेंट जब जाता है, वो हार है। अगर आप 1971 की अपनी ही बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ था, तो हारी हुई पार्टी टर्म्स जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकती है। जेलेंस्की इस तरह के एज इफ कि वो मतलब एक जीते हुए, या पुतिन जिस तरह से बिहेव करेंगे इस युद्ध में जो उनकी जीत हुई है, उस तरह से वो बिहेव कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि एक हारे हुए सॉवरेन के पास इतनी कोई मैन्यूवर बार्गेनिंग पावर होता है कि वो, हाँ एग्जैक्टली। तो दूसरी बार्गेनिंग बात पावर इतना नहीं होता। लेकिन आप अभी आरती, आप कहाँ अभी यूएस में हैं क्या? चूंकि सनलाइट दिख रहा है आप जहाँ पे हैं। मैं यूएस में हूँ, इनफैक्ट मैं डीसी के नजदीक में ही हूँ, डीसी की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे इस पूरे वहाँ पूरे इंसिडेंट्स के बाद क्या वहाँ पे रिएक्शन रहा वैसे? देखिए, यहाँ पे रिपब्लिकन्स जो है पूरी तरीके से ट्रम्प के साथ है, और मुझे लगता है कई लोग जो ये बता रहे हैं कि ट्रम्प ने बहुत सही नहीं किया, इसको पब्लिकली ये स्पैट नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसकी वजह से रिपब्लिकन्स और मागा जितना भी, अगर आपको याद हो कि लिंडसे ग्राहम जो ट्रम्प को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी उन्होंने कहा कि वो पहली बार वो ट्रम्प को और जेडी वेंस ने जिस तरह से वो अमेरिका के लिए खड़े हुए, वो उनको बहुत इस बात का गर्व है। और वो सेंटिमेंट वाइड स्प्रेड है आज की डेट में अमेरिका में। कोई ये ना समझे कि ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग नीचे हो रही है, उल्टा मुझे लगता है ट्रम्प के साथ में जो नहीं खड़े थे वो आज उनके साथ खड़े हैं, वो भी इसके साथ खड़े हो गए। बहुत बहुत